हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पावरफुल से नोट पे, इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है लिब्रंस यानी कि तुला राशि वालों के लिए। और तुला राशि वालों के लिए ये वीडियो यू वर्सेस देम है। जो भी एक इंसान आपकी मन में आया हो इस टॉपिक को देख के, थंबनेल को देख के वीडियो शुरू करते ही, ठीक है, तो उन्हीं के बारे में रहने वाला है ये वीडियो। ये ही भी हो सकते हैं, शी भी हो सकते हैं और देम भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है। और मोस्टली तो लोग इसको जो है अपने पार्टनर, करंट पार्टनर, एक्स लवर, एक्स गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ठीक है, एक्स हस्बैंड, वाइफ, या फिर करंट के जो आपके पार्टनर हैं या करंट हस्बैंड या वाइफ हैं, उन्हीं को मन में रख के देखेंगे। आई नो दैट, लेकिन फिर भी जो भी तब्दीलियाँ हो सकती हैं वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। और वीडियो जनरल है, कलेक्टिव है, कोई भी देख सकता है। नाम राशि, चंद्र राशि, लगन की राशि, इनफैक्ट आप सनसाइन से भी देख सकते हैं। और टाइमलेस है, ठीक है, टाइम फ्रेम में बंधा हुआ नहीं है, कभी भी आपके सामने आ जाए तो आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है। वाओ, लवर्स का कार्ड आया है आपकी तरफ से। और यहाँ पे मुझे 5 ही कार्ड लेने हैं तो मैं अभी बस करती हूँ। यहाँ पे सन है और यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग से कार्ड्स आए हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सी एनर्जी है। आपका पर्सोना भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। और लिब्रा जो है वैसे भी रिलेशनशिप की राशि है, ठीक है। तो रिलेशनशिप में किसी के साथ धोखा करें, चीटिंग करें, ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं, बट फिर भी कुछ कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कि लिब्रंस भी ऐसा करते हैं। बट मोस्टली शुक्र की राशि कैरी करते हैं, तो रिलेशनशिप को बना के रखना, बैलेंस रखना वैसे ही होता है। और इसमें हम देखेंगे रिलेशनशिप में कोर कॉन्फ्लिक्ट क्या था या क्या है, ठीक है, क्या चीज़ें थी जिन पे काम करना था या करना है। इनकी स्ट्रेंथ क्या थी, आपकी स्ट्रेंथ क्या थी, वीकनेस क्या थी इनकी या आपकी, ठीक है। और किस तरह की चीज़ें थी, अगर उनको देखते तो ठीक होता, या अभी देखें तो कुछ चीज़ें ठीक हो सकती हैं। रीयूनियन होंगे कि नहीं होंगे, रिकन्सिलेशन होंगे कि नहीं होंगे, वो सब चीज़ें देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि पार्टनर जो है रीयूनियन करने के लायक है भी कि नहीं है, ठीक है, तभी तो रीयूनियन पॉसिबल है। तो यहाँ पे है द हायरोफेंट, द व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे है एस ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे है स्ट्रेंथ। तो जैसे कि आपकी जो राशि है उसका जो सिंबल है वो बैलेंस है, तराजू है। तो यहाँ पे आप एनर्जीज देखिए, वो भी बैलेंस्ड है, ठीक है। अगर इधर मेजर अरकाना आ रहे हैं तो इधर भी मेजर अरकाना आ रही हैं। अगर इधर स्ट्रॉन्ग एनर्जी है तो इधर भी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, तो बहुत बढ़िया है। क्लेम कर लीजिए इस बहुत ब्यूटीफुल सी एनर्जी को, ब्लेसिंग्स को, क्योंकि मोस्टली चीज़ें यहाँ पे ना इस रिलेशनशिप के थ्रू या आपके थ्रू इनको बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। और जहाँ पे दिक्कतें हैं उनको सबसे पहले डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स है। यहाँ पे ना चाहे तो ये फॉर टाइम बिंग आपका एनर्जी होता है, चाहे आपके आसपास के लोग हैं, जो आपके आसपास ना कुछ इस तरह के लोग हैं, देखो कई सारे हैं जो आपको भी कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, रिलेशनशिप को कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, और इनको भी कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। लेकिन ये कंट्रोल होने वाली चीज़ ही नहीं है, ठीक है। इन्फिनिटी का सिंबल है यहाँ पे, 8 नंबर स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो हो सकता है कि आपके आसपास वाले, आपके घर वाले, ठीक है, आपके जो भी नियर एंड डियर वंस हैं, उन्होंने बहुत चालें चली हों, बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की हो आपको, इनको, रिलेशनशिप को। लेकिन ये जो पर्सन है ये इतना स्ट्रोंग है कि बातें बनी नहीं है यहाँ पे। और आपकी तरफ से ये जो भी लोग हैं ये आपके सामने भी आ जाएंगे, आप इनको पहचान भी लेंगे और आप इनको बाहर का रास्ता भी दिखाएंगे। उस चीज़ के बारे में मैं बहुत कीन हूँ कि ये होगा ही होगा, क्योंकि आप भी रिलेशनशिप को निभाना चाहते हैं। रिलेशनशिप ही आपकी जान है, आपका जो मन बसता है, जो प्राण जहाँ पे बसे हुए हैं वो रिलेशनशिप है। और आप कभी भी किसी से ना धोखा करके, चीटिंग करके चीज़ें अस्त व्यस्त नहीं करना चाहते हैं, बैलेंस में रखना चाहते हैं। जो जिसके हिस्से का है उसको देना चाहते हैं। लेकिन आपके आसपास कुछ इस तरह के लोग हैं, क्योंकि देखो एनर्जी आपकी तरफ से आई है, आपकी तरफ से कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे डील करने के लिए ना इनका स्ट्रॉन्ग वर्जन ही आता होगा। और ये स्ट्रेंथ का जो कार्ड है ना, ये शैडो पर्सनैलिटी को भी दिखाता है। तो हो सकता है कि जब कुछ झगड़ा है या किस तरह की चीज़ें हैं या लड़ाई है या कुछ भी है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है,
कॉन्फ्लिक्ट हमेशा दूसरों की वजह से होते हैं आपके बीच में दोनों के बीच में आपस में सही है, क्योंकि लवर्स की एनर्जी आई है, तो प्रेम प्यार भरपूर है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट जो है कोई थर्ड पार्टी करा सकती है, थर्ड पार्टी के नाम पे परिवार करा सकता है। किसी वजह से झगड़े झमेले जब भी होते हैं तो इनका बहुत स्ट्रॉन्ग सा पर्सोना निकल के आता है, एक शेडो पर्सनैलिटी निकल के आती होगी। तो उस शेडो पर्सनैलिटी के बेस पे इनको आपने जज नहीं करना है, क्योंकि शेडो पर्सनैलिटी तो जब निकल के आती है ना, जब चीज़ें हाथ से बाहर निकल आती है। एक होता है ना, चंडी का अवतार ले लिया किसी ने तो वो इनका जो है एक्चुअल वर्जन नहीं है, वो शेडो पर्सनैलिटी है। और शेडो पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है अगर किसी ने बचपन में बहुत चीज़ें झेली हों, ठीक है, वो इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो इनके शेडो के बेस पे आप इनको जज ना करें। आपकी तरफ से जजमेंट मुझे बहुत लग रहे हैं कि आप अपने पार्टनर को, अगर रिलेशनशिप ओवर हो गया तो बहुत जज करते थे, ठीक है, और अपनी तरफ से अपने एनवायरनमेंट को देखते नहीं थे। आपके घर का माहौल कैसा है, आप किस तरह से बिहेव करते हैं, आप रिलेशनशिप में क्या लेके आ रहे हैं, क्योंकि जितना भी कॉन्फ्लिक्ट था गाइस, आप ही लेके आए हैं, या आपका परिवार लेके आया है, या आपकी तरफ से आया है। हमेशा कुछ ना कुछ जो भी आया है, और इनको हमेशा ही उन चीज़ों के साथ में सफ़र करना पड़ा है, लड़ना पड़ा है, लड़ लड़ के स्ट्रॉन्ग होना पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ों पे जो चीज़ें ठीक भी करनी है, क्योंकि वो आपकी तरफ से ख़राब हैं, तो वो आपको एफर्ट लगा के ठीक करनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर आपका बिहेवियर फुल टाइम बीइंग कंट्रोलिंग हो जाता है, पजेसिव हो जाता है, अगर आप अपने हिसाब से इनको चलाना चाहते हैं तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो फिर तो आपकी टाटा बाय बाय आप इनको कर दीजिए, या बाय बाय हो गया है तो इनको भूल जाइए, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग पर्सोना है, ठीक है। ये सिंह राशि हो सकती है, ये मेष राशि हो सकती है, ये धनु राशि हो सकती है। ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सोना, थोड़ा गुस्सा करने वाले, लेकिन मन के बिल्कुल साफ, ठीक है। ज़बान में बहुत बार हो सकता है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर जाए जो आपको अच्छी ना लगती हो, लेकिन ये दिल के बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, रेयर भी होते हैं और मिलने बहुत मुश्किल है। एक बार अगर हाथ से निकल जाएं तो कोशिश कीजिएगा इनको अपनी लाइफ में वापस लाने की, मनाने की, अपनी लाइफ में से इन लोगों को दूर करने की, जो कि आप कर लेंगे, मुझे पता है, क्योंकि आपके लिए भी रिलेशनशिप ये बहुत मायने रखता है। और अगर आप अलग अलग रह रहे हैं, आप डिवोर्स, सेपरेशन, इस तरह की चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, या इन पचड़ों में पड़े हुए हैं, तो आपको ना ये समझ में आ चुका होगा कि आपने क्या खोया है। और इनको खोने के बाद में ही इनके असली रंग ढंग समझ में आते हैं। क्योंकि देखो, आप बिजी होते हैं इनके साथ लड़ने में, ठीक है, ये बिजी होते हैं आपको इनके साथ लड़वाने में। तो क्या होता है कि इनके ऊपर ध्यान नहीं जाता है। ये मोस्टली हमारी फैमिलीज ही होती हैं, ये मोस्टली हमारे इन लॉज ही होते हैं, ये हमारे नियर एंड डियर वंस ही होते हैं। लाइक आपकी शादी में मैं तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगी ना, क्योंकि मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, ठीक है। मेरी शादी में आप कुछ क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि आप मुझे नहीं जानते हैं। तो वही लोग जो जिनके साथ में रोज का उठना बैठना है, खाना पीना है, तो उनके साथ ही तो दिक्कत है। तो ये जब ये इंसान पिक्चर में से हट जाएगा, ये हट गया, ठीक है, तो फिर ये इन पे ध्यान जाएगा आपका कि यार गड़बड़ कहाँ से हो रही है। जैसे ही गड़बड़ आपको समझ में आएगी, आप ठीक कर लेंगे, क्योंकि आप तुला राशि हैं, ठीक है। पार्टनरशिप के बिना, पार्टनर के बिना आप नहीं रह सकते हैं। पार्टनर आपको डिफाइन करता है। काल पुरुष के चार्ट में तुला राशि, मेष से शुरू होता है लगन, तुला राशि 7वें हाउस में पड़ती है, कंप्लीशन की राशि है। तो तुला राशि वालों को, तुला लगन वालों को कभी भी कंप्लीशन फील ही नहीं होगा उनके ऑपोजिट जेंडर के पार्टनर के बिना, ठीक है। तो ये कंप्लीशन बहुत ज़रूरी है, और हर इंसान कंप्लीट होना चाहता है, खुश रहना चाहता है, बैलेंस्ड होना चाहता है। तो यहाँ पे ये रिलेशनशिप जो है बहुत ही बढ़िया है, ये सोलमेट कनेक्शन ही है। बीच बीच में ये टेम्परेरीली कार्मिक बन जाता है इन लोगों की वजह से। इन लोगों को आप लाइफ में से निकाल दीजिए तो ये सोलमेट में ही कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस इंसान के साथ आप जितना तोड़ना चाहेंगे, भागना चाहेंगे, या ये भागना चाहेगा, आपके बार बार रीयूनियन होंगे, रिकंसाइलेशन होंगे। ना आप इनके बिना रह पाएंगे, ना ये आपके बिना रह पाएंगे। झगड़ा करेंगे, बहुत बढ़िया वाला हाई वोल्टेज ड्रामा होगा, उसके बाद में फिर एक जैसे, ठीक है। आप लोगों के बीच में जो भी आएगा वो बेवकूफ़ है, क्योंकि आखिरकार नुकसान उसका ही होना है। दो लोग जब एक दूसरे को प्यार करते हैं, दिल से चाहते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं, तो उनके बीच में नहीं बोलना चाहिए, उनके झगड़ों में नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि वो तो 2 मिनट के बाद एक जैसे हो जाएंगे, पहले जैसे हो जाएंगे। और आप जो है, जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी होती है ना आप मतलब वो लोग जो इसमें बीच में थर्ड पार्टी बनने की कोशिश कर रहे हैं, घुसने की कोशिश कर रहे हैं, रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल दूध में पड़ी हुई मक्खी जैसे हो जाते हैं, ठीक है। तो हर किसी को इन चीज़ों से सीख लेनी चाहिए कि भाई किसी के रिलेशनशिप में कभी टांग अड़ंगी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पे चीज़ें मुझे ठीक होती हुई
अगर मतभेद हैं तो वो ठीक होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो वो ठीक होंगे, खुद पे भी काम करना है। ये भी खुद पे बहुत काम कर रहे हैं, ये भी खुद के बारे मतलब इस रिलेशनशिप के बारे में, आपके बारे में एस ऑफ सोर्ड्स, यानी कि अपनी दिल की गहराइयों में उतर के, अपनी मन की गहराइयों में उतर के ना, कोर कॉन्फ्लिक्ट कहाँ है, कॉन्फ्लिक्ट होता क्यों है, झगड़ा होता क्यों है, ब्रेकअप हुआ तो हुआ क्यों, उन चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। जब एक इंसान किसी चीज़ के बारे में इतना सोचता है, इसका मतलब वो रियल एफर्ट्स लगा रहा है, इसका मतलब रियल में उसके लिए रिलेशनशिप बहुत मैटर करता है, ठीक है। क्योंकि अपने भीतर उतरना, अपनी कमियों पे काम करना, चीज़ों को देखना, सच का सामना करना, तो ये इंसान ने सच का सामना किया है, ठीक है। तो इसने अपने ऊपर बहुत काम किया है, वो देखो यहाँ से भी पता चलता है। सीढ़ियाँ हैं अपने ही भीतर उतर के, ठीक है। और इवन की स्पिरिचुअलिटी की साधना में नीचे भीतर उतर के, और स्क्रिप्चर पढ़ के, लाइक हमें बहुत बार चीज़ों को समझ नहीं आता है तो हम गीता पढ़ना शुरू कर देते हैं कि यार भगवान श्री कृष्ण ही कुछ ना कुछ बताएंगे, या हम रामायण पढ़ना शुरू कर देते हैं कि भाई परिवार में कैसे रहते हैं। तो इस तरह से ना आपका जो भी पार्टनर है वो ना हाल फिलहाल बहुत धार्मिक हो गया होगा, ठीक है, या किसी धार्मिक यात्रा पे गए होंगे, या स्क्रिप्चर बहुत पढ़ रहे होंगे, या स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग सीख रहे होंगे इस टाइम पे, और उन्होंने बहुत हीलिंग भी की है इस रिलेशनशिप की। पिंक लाइट में रिलेशनशिप को हील करना, कोड कटिंग करना, हो सकता है आपके पार्टनर के ये प्रोफेशंस हों, हो सकता है उनके ये आने वाले प्रोफेशंस हों, बट वो इस फील्ड में जाएंगे क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हासिल की है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को लेके। तो रिलेशनशिप हीलर, कोच, गाइड, मेंटोर, हो सकता है इस तरह का उनका प्रोफेशन ही हो, या वो ये चीज़ सीख रहे हैं और उससे पहले अपनी हेल्प कर रहे हैं, अपनी रिलेशनशिप को ठीक कर रहे हैं, और उसके बाद में उसको वो एज अ प्रोफेशन भी यूज़ करेंगे। तो बहुत बहुत काम किया है रिलेशनशिप पे, बहुत बहुत अच्छी ऊर्जाएं हैं। और देखो एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है, इधर से एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है। इट मीन्स जैसा बाहर है वैसा ही अंदर है, कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, ठीक है। बाकियों की रीडिंग में कैसा आया है कि इधर से चीज़ें ठीक है, इधर से ही चीज़ें खराब हैं, लेकिन स्कॉर्पियंस और आपकी रीडिंग में आया है कि चीज़ें इधर से खराब हैं, इधर ठीक करने की ज़रूरत है, और उधर अगर खराब भी हैं तो उन्होंने उसके ऊपर काम कर लिया है। वो जो है नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, बट आपको उनको अप्रोच करना पड़ेगा, ठीक है। आप अप्रोच करेंगे, कैसे करेंगे? बहुत तेज़ी के साथ करेंगे, कोशिश करेंगे, और कोशिश भी ऐसी होगी कि जिसमें जीत पक्की होती है, जीत निश्चित होती है। नाइट ऑफ वॉन्ट्स है, ठीक है। हो सकता है पार्टनर आपसे फिलहाल दूर रह रहा हो, मन से दूर हो गया हो, या फिजिकली डिस्टेंट हो गया हो, आप लोग अलग अलग शहरों में रह रहे हैं किसी भी वजह से, भाई एजुकेशन की वजह से हो सकता है रह रहे हो, नौकरी की वजह से रह रहे हैं, या हस्बैंड घर छोड़ के चले गए हैं, या वाइफ रूठ के चली गई है। तो देखो मूवमेंट का कार्ड है, यानी कि आपको चल के जाना पड़ेगा उनकी तरफ। इसलिए मैंने बोला एफर्ट्स आपकी तरफ से लगेंगे। उसको अगर आप एक ईगो पे ले लेंगे कि मैं ही क्यों, तो फिर चीज़ें फिर ख़त्म समझिए, क्योंकि इधर काम इतना हो चुका है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं उस तरीके से जिस तरीके से आप सोच के बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे एफर्ट्स आपकी तरफ से लगेंगे। मैसेज करना है आपको करना पड़ेगा, कॉल करना है आपको करना पड़ेगा, वकील के थ्रू कोई मैसेज देना है कि मुझे भाई पैचअप करना है, तो आपको करना पड़ेगा। ये एफर्ट्स आपकी तरफ से जा रहे हैं, टुक 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 टुक, ठीक है, इस तरह से। तो बहुत तेज़ी के साथ लेने ये एफर्ट्स, ऐसा ना हो कि चीज़ें हाथ से निकल जाएं, ठीक है, क्योंकि चीज़ें हाथ से निकल रही है, फिसल रही हैं सामने वाले। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, जब भी, चाहे आप एक लेडी देख रही हैं इस वीडियो को, चाहे आप एक आदमी देख रहे हैं इस वीडियो को, जब भी आप अपने पार्टनर के साथ में झगड़ा करके, या कहें कि पार्टनर ने कर लिया, आपको तो ऐसा ही लगेगा, चलो झगड़ा हुआ, मान लिया किसी ने भी किया, कैसे भी हुआ, जब भी आप अपने पार्टनर को चुप रहने का बहुत मौका दे देते हैं, लाइक आप उनसे बोल नहीं रहे हैं, आप उनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जब भी ये आपकी तरफ से होगा कि आपने अपने पार्टनर को ना बहुत सोचने समझने का टाइम दे दिया है, तब चीज़ें खराब हो जाती हैं। और लोग ये ही करते हैं, रिलेशनशिप को खराब ऐसे ही करते हैं। झगड़ा होने से रिलेशनशिप खराब नहीं होता, रोज झगड़ो, रोज बनाओ, रोज पैचअप करो। जब आप कई महीने एक दूसरे से बात नहीं करते हैं ना, तभी थर्ड पार्टीज एंटर हो जाती हैं, तब आप अपने रिलेशनशिप को ना कीड़े पड़ने का उसके अंदर में मौका दे देते हो। तो कभी भी झगड़ा होने के बाद इतना लंबा चुप्पी, इतना लंबा साइलेंट ट्रीटमेंट, या इतना लंबा एक दूसरे से डिस्टेंट नहीं होना चाहिए कि पार्टनर बहुत कुछ सोच जाए, क्योंकि जिस दिन वो बहुत कुछ सोच लेगा ना, वो फिर बहुत आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपको बहुत तेज़ी के साथ में एफर्ट लगाने पड़ेंगे अगर आप अब इस पार्टनर को चाहते हो तो, ठीक है, क्योंकि उसने सारा कुछ फिगर आउट कर लिया है। और बहुत ज़्यादा सोचने वाला जो इंसान होता है ना,
वो थोड़ा सा इस लिहाज से खतरनाक होता है कि वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहता है, वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो ये पार्टनर भी इंडिपेंडेंट है, इसको ना खुश रहना आता है, इसको अपनी लाइफ का गोल पता है, इसको अपना विजन पता है, इसको ना चीज़ें पता है कि क्या क्या कैसे करने से क्या क्या हो रहा है, क्या है। इतना कुछ फिगर आउट करने वाला इंसान जो होता है ना, वो आपको लगता है कि आपके घर वालों के कंट्रोल में आएगा? नेवर, कभी भी नहीं आएगा। तो इसकी इज्जत करना सीखिए, इसको रेस्पेक्ट करना सीखिए। और अगर ये एक लेडी है और आपने बहुत इनको टाइम दे दिया है इस तरह से कि ठीक है तुम अपना और मैं अपना, और देख लूँगा तुम क्या कर लोगी और तुम मुझ पर डिपेंडेंट हो, तो भाई उन्होंने इस चीज़ पे भी फिगर आउट कर लिया है, उन्होंने कमाना शुरू कर दिया है, उन्होंने इनकम जनरेट करना शुरू कर दिया है, फाइनेंसेस को सीखना शुरू कर दिया है, पैसा आप उनके लिए बहुत वैल्यूएबल हो गया है। पहले आप ही उनके लिए इकलौते वैल्यूएबल थे, अब उनके लिए और भी चीज़ें मायने रखने लगी हैं। तो मुझे जो मैंने आपको बताई ये बात भी ऐसे नहीं बता दी कि ऐसे ही मेरा मन किया, ये एनर्जीज ही होती हैं जो बुलवाती हैं। तो हो सकता है आप रिलेशनशिप में वो इंसान हो जिसको पहल करनी ना आती हो, जिसको बात करनी ना आती हो, झगड़ा हो गया तो सुलझाना ना आता हो, सुलटाना ना आता हो, ठीक है, हाउ टू टॉक, हाउ टू ब्रेक द आइस, चुप्पी को कैसे तोड़ें वो नहीं आता, वो आपको सीखना है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा लंबी चुप्पी दे देते हैं ना अपने पार्टनर को, तो वो बहुत कुछ फिगर आउट कर लेता है। खासकर एक औरत को ना, एक औरत, आदमी मोस्टली करते हैं कि उनको रिलेशनशिप में इमोशंस को समझना, हैंडल करना नहीं आता है, और ये तो इमोशनल की पुर्जी होती है, तो वो उससे दूर हो जाते हैं, बोलते नहीं हैं कई कई दिनों तक। कुछ लोग तो इतने गिरे हुए होते हैं कि कई कई महीना नहीं बोलते हैं अपने पार्टनर के साथ में, ठीक है। तो वो क्या होता है ना, वो अपने पार्टनर को मौका दे रहे होते हैं कि वो खुद ही सारा कुछ फिगर आउट कर ले, और फिर जब फाइनल आउटकम आता है ना, फिर उनको बहुत बुरा लगता है कि ये क्या हो गया। तो कभी भी पार्टनर को इतना अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, इतना टाइम नहीं देना चाहिए उस चुप्पी में रह के ना कि वो बहुत कुछ अकेला ही फिगर आउट कर ले। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी तरफ से इस चीज़ में हुआ है, ठीक है। और ये भी हुआ है कि मैं इसे प्यार करता हूँ, ये मुझे प्यार करती है या करता है, कहाँ जाएगा, एक वो ग्रांटेड वाला फीलिंग भी है कि आपने ग्रांटेड लिया है इनको, या फाइनेंशियली मुझ पर डिपेंडेंट है तो कहाँ जाएगा या जाएगी, या गृहस्थी में हैं, फंसे हुए हैं, बच्चे हैं बीच में, कहाँ जाएगा या जाएगी। तो ऐसा नहीं है, आज की दुनिया में ऐसा नहीं है, चीज़ें पहले की तरह नहीं चलती हैं। कहाँ जाएगा वो तो जब चला जाएगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि वो कहाँ चला गया है। तो यहाँ पे लिब्रंस बहुत तेज़ी के साथ में एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जो फाइनल चीज़ें आप समझते थे कि ये नहीं कर पाएगा, लाइक ये पैसे से मेरे पे डिपेंडेंट है, या ये इस तरह से डिपेंडेंट है, इमोशनली मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, या कुछ भी डिपेंडेंसी जो भी थी वो ख़त्म हो रही है। अब यहाँ पे इन्होंने बहुत कुछ फिगर आउट कर लिया है, बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत कुछ पढ़ लिया है, बहुत कुछ जान लिया है। और यहाँ पे देखो आपकी तरफ से क्या है कि एस ऑफ वॉन्ड्स है, भगवान की आपको बरकत है, भगवान की आपको रहमत है, भगवान अपने आप से आपको मौका भी ला के देंगे इनसे बातचीत करने का। हो सकता है सामने आमने करा दें, कहीं पे मिला दें, ठीक है, कहीं आप मिल लें, देख लें, बात कर लें। तो उस तरह से लेके एक बड़ा डिसीजन रिलेशनशिप में आपको मैं लेते हुए देख रही हूँ। अगर ये शादी से पहले के झगड़े झमेले हैं तो यहाँ पे शादी ही होगी आप लोगों की, इस टाइम पे शादी होना, आगे आने वाले समय में एंगेजमेंट होना। आपके जो एक्स लवर हैं, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि वो आपको अप्रोच करेंगे, अप्रोच आपकी तरफ से ही होगी। हो सकता है आप उन्हें अप्रोच करें, हो सकता है आप अपने दिल की बात उनको कहें, क्लोजर दें, माफ़ी भी मांग सकते हैं, रियल में एफर्ट्स अपने दिखा सकते हैं, अपना चेंज्ड बिहेवियर दिखा सकते हैं। बट एक बहुत बड़ा डिसीज़न अपनी लव लाइफ में या अपनी मैरिड लाइफ में आपको मैं लेते हुए देख रही हूँ। और उन्होंने भी काफ़ी कुछ फिगर आउट किया है, उन्होंने भी बहुत कुछ सोचा है, समझा है। और अगर ये एफर्ट्स झूठे हैं आपकी तरफ से, सिर्फ बातें बातें हैं, तो वो इस चीज़ को सूंघ लेंगे। क्योंकि क्या हुआ ना, जब आपने उनको चुप्पी दी है, जब आप चुप रहे हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है, महीनों महीनों आपने उनसे बात नहीं की है, या बात हुई नहीं तो आपने एफर्ट भी नहीं डाले हैं, वो घर छोड़ के चले गए तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाएंगे अपने आप। जब भी चीज़ों को आपने इस तरह से छोड़ा है ना, उस इंसान ने अकेले बैठ के बहुत कुछ फिगर आउट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब तेज़ी के साथ में एफर्ट्स नहीं होंगे तो आप इस इंसान को खो भी सकते हैं। तो ये सारे एफर्ट्स रीयूनियन के, रिकन्साइलेशन के, माफ़ी मांगना, बात करना, एफर्ट डालना, ठीक है, सही तरीके से अपनी बात रखना, इमोशनल क्लैरिटी लाना, इमोशनल इंटेलिजेंस लाना, जिसके हिस्से का जो है वो उसको देना, ये अब दिस इज़ द हाई टाइम कि आपको सीखना पड़ेगा यहाँ पे। तो बहुत लोगों की शादियाँ होंगी, रीयूनियन होंगे, रिकन्सिलिएशन होंगे, और बहुत लोगों की लाइफ में से ये लोग जाएंगे। जब ये लोग जाएंगे तभी ये आपकी लाइफ में आएंगे, ये चीज़ फॉर श्योर है। यहाँ पे आई थिंक मैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स को तो कर चुकी हूँ डिस्कस, अभी हमें इसको डिस्कस करना है। सन का एनर्जी है, ठीक है। सन होता है नेम, फेम, ग्लोरी, सक्सेस, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। और अगर बच्चों में देखा जाए तो सन जो है मेल चाइल्ड का भी
वो होता है, दिखाता है उसको कि मेल चाइल्ड, तो चाइल्ड ही देखेंगे यहाँ से। तो ये भी हो सकता है कि झगड़े झमेले के बाद जब आप साथ में आए तो उसके बाद में आपका पहला बच्चा हो या दूसरा बच्चा हो, बट फैमिली में बच्चा आएगा, ठीक है, किसी भी तरीके से। नेम फेम आ सकता है आपकी लाइफ में दोबारा से, इनकी लाइफ में आने से, या इनके आपकी लाइफ में आने से आपका ऑरा बढ़ा होगा, आपकी हेल्थ ठीक हुई होगी, आपको नेम फेम मिला होगा, आपको सक्सेस मिली होगी, प्रमोशन मिला होगा। क्यों? क्योंकि सामने वाला अपनी एनर्जी में वो सब चीज़ें लेके बैठा हुआ है। और अब उसने अपने गिफ्ट्स के बारे में, टैलेंट्स के बारे में सोच भी लिया है, समझ भी लिया है, उसको निखारना भी शुरू कर दिया है। तो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून लेके बैठा हुआ है पार्टनर। तो अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि मतलब वंश वृद्धि हुई है, परिवार बड़ा है, नेम फेम हुआ है, कोई अवार्ड मिला है, रिवॉर्ड मिला है, आपने पब्लिक लाइफ में नेम फेम कमाया है, आपका स्टेटस बड़ा है, तो बहुत बहुत हाथ है इस पर्सन का, इसकी एनर्जी का। हो सकता है ये हाउसवाइफ ही हो सकता है ये आपसे बहुत कम कमाते हो या कमाती हो, लेकिन फिर भी एक इंसान की एनर्जी होती है कि वो चीज़ें लेके आता है। और जैसे ही ये लाइफ में से गई होंगी तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी ख़राब होनी शुरू हो गई होंगी। लाइक हेल्थ ठीक नहीं है, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पा रहे हैं काम पे, प्रमोशन नहीं हो पा रहे हैं, चीज़ें स्टक हो गई हैं, पब्लिक नेम फेम भी ख़राब हो गया है, स्टेटस भी डाउन आ गया है इनके जाने से। और वैसे भी किसी का डिवोर्स हो, सेपरेशन हो, झगड़े घर से निकल के सड़क पे आ जाएं, 4 लोगों को पता चल जाए, तो रेपुटेशन तो डाउन होता ही है। और रेपुटेशन बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, रेपुटेशन, सोशल सर्कल और आपका स्टेटस क्या है, आपका इमेज कैसा है, ये मायने नहीं रखता है। बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है, बहुत 100% मायने रखता है। तो आपको वो चीज़ों की कमी फील हुई होगी इनके बिना। तो ये चीज़ें अगर आप चाहते हैं लाइफ में, तो वो इन्हीं की एनर्जी से आ रही है। तो इन्होंने प्रूफ भी कर दिया है कि देखो भाई, मैं कमा भी रहा हूँ या कमा भी रही हूँ, मैं खुश भी रह रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ में ग्रो भी कर रहा हूँ अपने हिसाब से। और इनके पास सब कुछ है। वो जो आपने इनको बहुत लंबे लंबे साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिए हैं ना, इनको आपने बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया है और इन्हें लिटरली कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो रिलेशनशिप यहाँ पे पार्टनरशिप पे शुरू होगी। और अगर आप पार्टनरशिप नहीं दे सकते हैं, ठीक है, आप इनको बेयर मिनिमम पे चाहते हैं कि ये लाइफ में आके रहें, तो नहीं होगा, ठीक है, फिर आप किसी नेक्स्ट पार्टनर की तरफ को बढ़िए। बट यहाँ पे शादी होना, एंगेजमेंट होना, रीयूनियन होना, रिकन्सिलिएशन होना, इवन कि जो कोर्ट में मामले चल रहे हैं कई कई सालों से, वहाँ पे भी बहुत लोगों को सद्बुद्धि आएगी और वो अपने पार्टनर की केयर करना शुरू करेंगे, रिलेशनशिप की केयर करना शुरू करेंगे। रिलेशनशिप उनके लिए बहुत मैटर करेगा। जब मैंने ये बात बोली है उस टाइम पे 22 मिनट और 22 सेकंड हुए हैं, तो समझिए। और जो 2 नंबर होता है वो मन का होता है, इच्छाओं का होता है, प्रेम प्यार का होता है, भावनाओं का होता है। तो समझिए इस चीज़ को कि आपकी भावनाएं कितनी ज़्यादा इसके साथ जुड़ी हुई हैं, कितना इमोशनल एक्सचेंज है, कितना एनर्जी एक्सचेंज है। और जब इस तरह का रिलेशनशिप टूटता है तो जीवन टूटता है। तो संभाल के रखिएगा, अच्छे से रखिएगा, सहेज के रखिएगा इनको। और बिंदास है इनकी एनर्जी यहाँ पे, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून है, सौभाग्य का कारक है, शुक्र भी सौभाग्य का कारक है। और पत्नी जो होती है, पत्नी वीनस होती है, तो पत्नी भी सौभाग्य का कारक होती है। अगर ये आपकी पत्नी नहीं है, पति है, तो भी वीनस क्योंकि पार्टनर होता है। तो ये पार्टनर के आने से आपकी लाइफ में ना एक क्लास, एक रुतबा और पब्लिक स्टेटस बढ़ना, वो सब चीज़ें हुई होंगी, ठीक है। आपका पैसा बढ़ा होगा, पीस ऑफ माइंड बढ़ा होगा, सॉरी पीस ऑफ माइंड तो नहीं कह सकते कि बढ़ा होगा, पैसा बढ़ा होगा, रुतबा बढ़ा होगा, ठीक है, घर बड़ा होगा, घर खरीदा होगा, गाड़ी खरीदी होगी इनके लाइफ में आ जाने से। और अगर आपने ये सोचा कि ये सब कुछ तो मैंने इनको प्रोवाइड किया है, तो माय डियर सोल ट्राइब, आप बहुत गलती में हैं। क्यों? क्योंकि एक लेडी हाउसवाइफ हो सकती है, बट फाइनेंसेस उसके भी होते हैं, किस्मत उसकी भी होती है। बहुत बार तो हमने चार्ट्स में देखा है, लोग कुंडलियाँ लेके आते हैं, पैसा कमा आदमी ही रहा है, लेकिन वो भाग्य सारा औरत का है। और जैसे ही शादी हुई है उसके बाद ही वो भाग्य बढ़ा है, और जैसे ही शादी टूटी वो भाग्य ख़त्म हो गया। वो आदमी की कमाने की कैपेसिटी पता नहीं कहाँ चली गई उसके बाद में। बहुत बार हस्बैंड वाइफ का लाइफ बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन बच्चे के चार्ट में राजयोग होता है, वो बच्चे की वजह से खा रहे हैं। जिस दिन वो बच्ची की शादी हो जाएगी ना, वो दूसरे घर चली जाएगी, वो अपने हिस्से का राजयोग उधर ले जाएगी, वहाँ पे पति की ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, और ये जो है कंगाल, बैंकरप्ट या बिल्कुल बेयर मिनिमम पे आ जाएंगे पेरेंट्स। इसीलिए एक रेमेडी दी जाती है, अगर बेटी के चार्ट में राजयोग है
तो उसकी पायल, उसकी जूती, ठीक है, या उसका कोई भी आर्टिकल, उसका टॉवल, उसका कोई कपड़ा घर में ज़रूर रखें, ताकि पूरा का पूरा राजयोग वो अपने ससुराल ना ले जाए, थोड़ा सा आप लोगों के लिए भी छोड़ दे, ठीक है। सो लिब्रंस यहाँ पे बहुत अच्छा एनर्जी है, बहुत बढ़िया है सब कुछ। थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उनको ठीक कीजिए, और वो प्रॉब्लम ना इन ब्रेसलेट से भी ठीक हो जाती है। बहुत बार हार्ट की हीलिंग करते हैं ये, और अट्रैक्शन बढ़ाते हैं, और हस्बैंड वाइफ के बीच में जो एक स्टक एनर्जीज हो जाती हैं, फिजिकल अट्रैक्शन फील नहीं होता है, और इमोशनली ड्रेन हो गए हैं, इमोशंस कट ऑफ हो गए हैं एक दूसरे के साथ में, तो ये हार्ट की हीलिंग करता है। रोज कोड्स का ब्रेसलेट है, और ये स्फटिक है, क्लियर कोड्स, ये क्लैरिटी देता है आपको चीज़ें सही दिखती हैं पहनने के बाद ना, ये सब बिल्कुल साफ साफ दिखेगा कि कौन जो है रिलेशनशिप में गड़बड़ कर रहा है। आप इन दोनों में से कोई एक भी पहन सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि आप दोनों पहने। और शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं, तो ये दोनों के दोनों ब्रेसलेट शुक्र भगवान को बढ़ाते हैं, लग्जरी, कंफर्ट, प्रेम, सौहार्द, रिलेशनशिप की हीलिंग, ठीक है, तो वो ये करके देते हैं। तो ज़रूर ही अपने पार्टनर को भी गिफ्ट करें और खुद भी पहने इनको। लिब्रंस, आप लोगों को इनकी एनर्जी बहुत सूट करती है, और वैसे भी जितना भी लग्जरी कंफर्ट है, फिजिकल ब्यूटी है, अट्रैक्शन है, लव को एनहांस करना है, रोमांस को एनहांस करना है, तो रोज कोड्स और क्लियर कोड्स बहुत अच्छे ब्रेसलेट होते हैं उसके लिए। इसके अलावा अगर आप रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं, तो लिब्रंस के लिए ना ये 6 मुखी रुद्राक्ष होता है, ठीक है, ये आप पहन सकते हैं। और रुद्राक्ष पहनने के लिए ना मेरे पास अभी 1 मुखी से लेके आई थिंक 8, 9, हाँ 9 मुखी तक सारे के सारे अवेलेबल हैं, बड़ी अच्छी क्वालिटी में, तो वो भी आप पहन सकते हैं। और अगर पहनना ही चाहते हैं तो अगस्त में, सावन के महीने में पहनने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा है, कितना रिलेट किया है, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। इन एनर्जीज़ को आप क्लेम कर सकते हैं। और इस वीडियो को चाहे आप लाइक करें ना करें, चाहे आप इसको हाइप करें ना करें, कमेंट भी करें या ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, इसको शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी रिलेशनशिप में बहुत दिक्कत आई हुई है। क्योंकि जो वीनस है ना, आपकी राशि के जो स्वामी हैं, वो नीच के हुए हैं अभी, ठीक है, नीच का वीनस हुआ हुआ है, यानी कि शादियों की बैंड बजी हुई है, आपकी ही नहीं दूसरों की भी। ऐसी ऐसी चीज़ें लोगों को याद आ रही हैं शादियों में ना, बहुत पुरानी पुरानी जो हुई है, और बहुत पुराना कार्मिक बैगेज निकल के आ रहा है। तो जो भी नेगेटिविटी इस टाइम पे आपको रिलेशनशिप को लेके आए, तो उसको ना ब्लैक पेन से वाइट पेपर पे लिखिएगा और जला के फेंक दीजिएगा, ठीक है। दिस इज इट, यही आपको करना है, क्योंकि रिलेशनशिप में जो भी ऊंच नीच हुई है वो सारी की सारी इस टाइम पे निकल के आएगी, क्योंकि वीनस ही नीच के हैं, रिलेशनशिप के जो कारक हैं वो ही नीच के हैं। तो हो सकता है इस टाइम पे हस्बैंड या वाइफ भी बड़ी नीच हरकतें कर रहे हों, या उनकी जो पास्ट की नीच हरकतें हैं उनके ऊपर आपका ध्यान जा रहा हो, तो कोई बात नहीं, वो सारी पर्जिंग हो रही है, वो एनर्जी जो है क्लियर होना चाहती है, आपकी लाइफ में से जाना चाहती है, तो उसको ब्लैक पेन से वाइट पेपर पे लिख के जला दीजिएगा। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।